में जाके आप उसका आंसर दोगे। बस मुझे ये देखना है, ठीक है, आपको आता भी है कोई बात नहीं, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, हम इसको समझेंगे अच्छे से। अभी जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पहले पोल सेक्शन में इसका आंसर करो। मैम साहब बना दिए करो। क्लास को कट करके ज्वाइन कर लो जतिन दोबारा से। चलो, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। दिए गए व्यंजकों में से कौन एक चर वाला बहुपद है? चलो जल्दी से सब बच्चे आंसर करो, 30 सेकंड का टाइम और दे रहे हूँ, क्योंकि ये तो देखते ही हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, फिर हम समझेंगे। हमने मैम कर दिया, वेरी गुड। मैम हमें भी मैम हमने भी कर ओके दिया। ओके, हाँ हाँ, पर मुझे 9 बच्चों का आंसर नजर आ रहा है बस। 15 सेकेंड्स और, उसके बाद मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगी। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, ठीक है। मैम इनमें से, इन चारों में से कौन कौन बहुपद है, ये बताओ पहले। ए बी सी डी में से कौन सा ऐसा बीजीय व्यंजक है जो बहुपद ही नहीं है? मैम जो बहुपद नहीं है वो बताना है क्या? पहले, हाँ, पहले मेरे वाले क्वेश्चन का आंसर दो, फिर एक चर पे बाद में आएंगे। पहले ये बताओ बहुपद कौन सा नहीं है, पता है या नहीं पता? दूसरा। अच्छा चलो अभी समझते हैं, बहुपद को बेसिक से समझते हैं। बहुपद क्या होता है? कोई भी बीजीय व्यंजक, देखो सबसे बेसिक टर्म क्या होती है, एक चीज होती है चर और दूसरी चीज होती है अचर, ठीक है। अगर मैं लिख रही हूं ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, ये सब क्या है? अचर, ये सब चर हैं। चर। इनके जो मान है वो फिक्स नहीं है। अचर क्या होता है? 1 2 3, 1/2, -3, 100, 1 करोड़। अब एक है, अब आप एक को कहीं भी लिखोगे वो एक ही रहेगा। दो है, दो को कहीं भी लिखोगे दो ही रहेगा। लेकिन चर क्या है? इनके मान बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो 2x बराबर है 4, x का मान क्या होगा? पाई। बताओ जरा, चैट बॉक्स में बताओ x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा चैट बॉक्स में बताओ? 2 होगा, है ना। x बराबर है 4/2 हो जाएगा, तो x बराबर है 2 आ गया। लेकिन अगर मैं लिख दूं 2x बराबर है 6, तो x का मान क्या हो जाएगा? 3। तो आप देख रहे हो x का मान बदल रहा है अलग अलग हिसाब से, तो उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और जिसका मान कांस्टेंट, इंग्लिश में मैम कांस्टेंट देखो। कहते हैं, इंग्लिश में कांस्टेंट कहेंगे, और इसे वेरिएबल कहेंगे, अचर जो जिसका मान बदलता रहेगा। पहले तो म्यूट पे रखो सब, ठीक है। ये दो चीजें समझ में आ गई। अब इनसे मिलकर तरह तरह के बीजीय व्यंजक बनते हैं। मान लो मैंने जोड़ के बना दिया 2a 3b प्लस 4c, ये क्या हो गया? एक बीजीय व्यंजक हो गया। अब एक बीजीय व्यंजक को आप बहुपद कब कहोगे? अगर यहाँ पर जो चर है, चर क्या क्या है यहाँ पर? ए बी सी, इनकी घात जो है, घात पता है ना क्या होती है? पावर। पावर जो है वो क्या हो? एक होल नंबर हो, एक पूर्ण संख्या हो, मतलब 0 1 2 3 4
ऐसे वाले नंबर हो, अगर घात जो है वो एक पूर्ण संख्या हो। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक और मैं आपको देती हूँ बहुपद। ठीक है, क्या ये एक बहुपद है 4x + 3y? क्या ये एक बहुपद है? मैम यस मैम। नो यस मैम। मैम। नो मैम। नहीं है या है? नो मैम। नहीं है बहुपद, नो क्यों मैम। नहीं? क्यों नहीं है यस बताओ मैम। जरा। घात नहीं है। घात नहीं है, है। घात, घात एक है, y की घात भी एक है मैम ये है। ठीक है। अब बताओ जरा, मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, मैं यहाँ पे भी x कर देती हूँ और इसकी घात 2 कर देती हूँ। क्या ये बहुपद है? यस मैम। है यस ना? मैम। chat box में। यस अब मैम। देखो, ऐसे अनम्यूट मत करो, बाकी सब बच्चों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर, अच्छा अब यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ये बहुपद था। मैम क्लास आगे नहीं लगेगी। लग तो रही है, क्लास ही तो चल रही है, और क्या हो रहा है? मैम परसों। हाँ नहीं, अभी तो चलती रहेंगी क्लासेस। अगर मैं घात 3 कर दूं और इसकी घात 2 कर दूं, क्या ये एक बहुपद है? नो मैम। क्यों नहीं है? यस मैम। बातें देखो, आप देखो, एक पूर्ण संख्या है, एक होल नंबर है, 3 और 2। अब बताओ, अगर मैं घात 1/2 कर दूं x की, क्या ये एक बहुपद है? अब बताओ। नो मैम। नो मैम। अब नहीं है, क्योंकि घात क्या हो गई? एक मैम बटा ये दो हो गई। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आई बात? अगर मैं घात -1 यहाँ पे -1 कर दूं, मैम है। मैम तो भी नहीं है। तो भी नहीं है। यहाँ पर एक, यहाँ पे चलो इसको 2 कर देते हैं, इसको -1 कर देते हैं। अब भी नहीं है, क्योंकि -1 भी एक पूर्ण संख्या नहीं है, -1 एक पूर्णांक है ना? हमें सिंपल सा नंबर चाहिए, देखो ज्यादा उसमें मत जाओ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे वाले नंबर चाहिए घात में। इनके अलावा 1/2 -1 ये सारे नंबर है, वो बहुपद होगा ही नहीं। सीधी सी बात है। समझ में आई बात? मैम घात क्या होती है? घात ये होती है, मान लो कोई एक संख्या है, उसकी, मैम जैसे आप x स्क्वायर पढ़ रहे थे ना, आपने पीछे पढ़ा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 2 की घात 2, मतलब 2 बार गुणा हो रहा है। घात का मतलब ये होता है। हाँ बोलो, अब कौन क्या बोल रहा था? मैम विशाल बोल रहा। बोलो विशाल। मैम क्या करवा रहे हो? बेटा बहुपद करवा रहे हैं। समझ में आया बहुपद क्या होता है? 2.1। पहले ये बताओ बहुपद क्या होता है, समझ में आया? मैम दोबारा करवा दो। यस मैम। बेटा म्यूट पे रखो, एक तो चैट बॉक्स में लिखो आपको जो भी लिखना है। बहुपद क्या होता है समझ में आ गया? अभी जरा मुझे ये बताना, मैं कुछ एक क्वेश्चंस पूछूंगी, क्या ये, मैम मैम अब तक क्या आपने हुआ? मैम एक बार दोबारा बता दोगा? हाँ, यहीं से रिवाइज करवा लेते हैं, बहुपद पढ़ा रही हूँ मैं। क्या ये एक बहुपद है? यस मैम। यस मैम। यस मैम ऊपर। ये एक बहुपद है। ठीक है, कैसे है बहुपद ये समझो। प्लीज जिनको मैम। नहीं पता, आप देखोगे जो चर है उनकी घात क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए ये एक बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल, y² + √2, क्या ये एक बहुपद है? नो मैम मैम ये द्विपद है। कौन बोल रहा है अनम्यूट करके? चैट बॉक्स में लिखो बेटा, सभी चैट बॉक्स में लिखो, क्या ये एक बहुपद है? चलो इसमें मुझे बताओ चर क्या है वाई। इसमें? बेटा फिर आप अनम्यूट करके बोल रहे हो, दूसरे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। चर क्या है? y है। अब बताओ y की घात क्या है? कौन? मैम y की स्क्वायर। घात 2 है ना? 2 एक पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 इन सभी में आता है। यस मैम। तो y की घात अगर 2 है, उसके अलावा कोई और चर तो नहीं नजर आ रहा है ना इसमें? नो मैम। नहीं, तो ये क्या होगा? ये भी एक बहुपद होगा। है।
अब तीसरा क्वेश्चन, 3 अंडर रूट टी प्लस 1, क्या ये एक बहुपद है? नो मैम। नो क्यों मैम। नहीं है? फिर से आप लोग अनम्यूट करके बोल रहे हो चैट बॉक्स, क्यों नहीं है मुझे ये बताओ। क्योंकि अंडर रूट टी का मतलब टी की घात 1/2 ये होता है ना, अंडर रूट का मतलब घात 1/2। तो यहाँ पर चर क्या है मुझे बताओ, इसमें चर क्या है? टी है चर, टी। इंग्लिश का चर का मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट, अगर हम सीधी सी बात बोले, ठीक है। अब टी की घात क्या है? 1/2। 1/2 है, जो कि एक पूरा नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या ये होगा? नहीं होगा, बहुपद ही नहीं होगा ये, ठीक है। देखो बार बार अनम्यूट करे जा रहे हो आप। वीडियो आप माइक म्यूट कर। समझ में आया बात? अब एक और एग्जांपल देती हूँ, वो आप लोग खुद बताओगे सोच के। इसके बाद से क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन पे ही आते हैं। क्या ये एक बहुपद है? यस मैम। नो इसमें मैम। मुझे बताओ चर क्या है। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, ये जो हर में y है, इसको अगर हम अंश में लेके आना चाहें तो हम ऐसे लिखते हैं ना। इस ऐसे Yes, ma'am. क्वेश्चन में ये सोचना है। यस मैम। तो इसकी पावर मैम कितनी नहीं हुई? है। -1 हुई, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ओके मैम। ये चीज समझ में आ Yes, गई ma'am. पहले सबको। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताओ इन चारों में से कौन सा बहुपद नहीं है, ABCD में से? डी। डी क्यों नहीं है? डी क्यों नहीं है? पहले चलो एक एक करके, पहले देखो ए को, क्या एक बहुपद है? एक एक नो करके, मैम। क्या एक बहुपद है? क्यों नहीं है बेटा, ये बताओ। मैम है। ये बहुपद है मैम। x की घात 2 है, x की घात 1 है, 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो हाँ ये एक बहुपद है। सेकंड ऑप्शन पर आओ, मैम बी। है या नहीं है? नहीं क्यों नहीं 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 है? नहीं। इसमें घात नहीं है, घात नहीं है। घात बेटा जहां पर कुछ नहीं होती, एक घात तो होती है ना। मैम डी नहीं है। पहले बी के बारे में बात करो, नहीं है, सी। पहले बी के बारे में बात करो बेटा। क्या बी बहुपद है? यस मैम। क्या बी बहुपद है? यस मैम। है। सी के बारे में बताओ। है। नहीं है। नहीं है मैम। मैम नहीं है। क्यों नहीं है? कोई वजह बता सकता है? मम्मी क्या रूट है? उस पे रूट है, एक्स पे। मैम सभी बच्चे देखो, ऐसे ना आप लोग अनम्यूट करके बोलोगे, बाकी बच्चे कुछ समझ में नहीं पाएंगे, या तो मुझे सबके माइक बंद करने पड़ेंगे। चैट बॉक्स में बताओ सी क्यों नहीं है, और सब बच्चे बताएंगे। पायल, रोहित, सब बच्चे। ऑप्शन सी जो है वो एक बहुपद क्यों नहीं है? वेरी गुड, क्योंकि इसमें अंडर रूट है। देखो अभी मैंने बोला अनम्यूट नहीं करना। जब सब बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, आप भी चैट बॉक्स में लिखो, क्योंकि इसमें x अंडर रूट है, और अंडर रूट का मतलब घात 1 होता है। अब डी के बारे में बात करो, क्या डी एक बहुपद है? हाँ मैम है। क्या फिर से अनम्यूट कर रहे हो? डी एक बहुपद है, क्योंकि x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है, z की घात भी 1 है। हाँ ये बहुपद होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो मैम फिर एक से डॉट- समझा दो। क्या समझ में नहीं आया ये बताओ, क्या समझ में नहीं आया बताओ। मैम मुझे अभी ज्वाइन करिए क्लास। तो बेटा फिर ये तो आपकी गलती है ना, आपको टाइम से ज्वाइन करना चाहिए। फिर अब क्लास के बाद रुकना, क्लास के बाद बताऊंगी मैं, ठीक है। बीच में रिपीट करती रहूंगी, बट कोशिश क्या करो क्लास टाइम से ज्वाइन करें। अब देखो, अब आपको ये बात पता है, किस किस को पता है चर क्या होता है? यस। सबको पता है? मैम हमें। अब मुझे बताओ, सबको पता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये बहुपद है, इसमें कितने चर हैं? एक, दो 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 दो। दो। इंग्लिश की
अरे मतलब एक्स ही है ना, है तो एक ही, ए है तो एक ही ना, तो आप इसे क्या कहोगे? एक चर बहुपद। एकदम देखो फिर अनम्यूट कर रहे हो। सॉरी। एक चर वाला बहुपद, ठीक है, क्योंकि इसमें इंग्लिश का एक ही अल्फाबेट है, ऐसा कह सकते हो, एक्स एक्स। बी में बताओ, बी में कितने चर हैं? हम दो हम तो दो। फिर अनम्यूट करके बता रहे हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे? दो ठीक है। अब सी तो बहुपद ही नहीं है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। समझ में आई बात? अब ऑप्शन डी की बात करो, वो क्या होगा? मैम 3 चर वाला बहुपद। 3 चरों में बहुपद। सबको ये चीज समझ में आ गई? तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अब ये आप लोग बताओगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? ए बी सी डी में से चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर करो। कुछ बच्चे सी लिखे जा रहे हैं। क्वेश्चन ये थोड़ी था कि कौन सा बहुपद नहीं है, क्वेश्चन ये था दिए गए व्यंजकों में से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद है ऑप्शन ए। एक चर वाला बहुपद ऑप्शन ए है। अगर क्वेश्चन होता कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, वो ऑप्शन सी होता। मैम क्वेश्चन दे दो आप। क्वेश्चन भी करेंगे, पहले बताओ ये समझ में आया सबको? यस मैम। मैम हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? एक तो अनम्यूट मत करो बार बार। एक और क्वेश्चन देती हूँ अब मैं, वो मुझे लग रहा है सब बच्चे सही कर देंगे। मैंने ऐसे ही देखा। मैम आंसर शो कर देना। अलीन मैम कर दिया। वो दिला दे। मैम कर दिया। हम्म, कर दिया। बाकी बच्चों को भी करने दो आंसर। मैम कर दिया हमने भी। 16 बच्चों का आंसर आया है, क्लास में 40 बच्चे हैं। आप क्या सोचते हो? देखो, आप क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, पहले मेरी बात सुन लो। अगर क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आता है, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ये बताओ बस। दो। मैम तीसरा। मैम 3। बेटा मतलब समझ नहीं आ रही है बात। पोल सेक्शन का मतलब क्या होता है? फिर मैं सबकी माइक बंद कर दूंगी, ये चाहते हो? यस मैम कर दो माइक बंद। नो मैम। त्रिघाती मैम बहुपद, सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। त्रिघाती जो बहुपद होता है उसकी घात क्या होती है? 3 होती है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि त्रिघाती बहुपद होता क्या है ना? कोई भी बहुपद जिसकी सबसे अधिक घात आपने देखनी है, अगर वो 3 है तो वो त्रिघाती बहुपद है। जैसे मान लो अगर ये एग्जाम्पल है, ये कौन सा बहुपद है? त्रिघाती। मैं एग्जाम्पल्स के साथ बताती जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब आपको एक्स की घात देखनी है। एक्स की घात सबसे अधिक किसमें है? एक्स की घात 2 है और 3 है। 2 और 3 में बड़ा क्या है? 3। तो आप लिखोगे त्रिघाती बहुपद है। अब मुझे जरा बताओ, ये कौन सा बहुपद है? ये भी त्रिघाती है, ठीक है। ये बताओ, इसको हम कहेंगे द्विघाती, है ना? इसको हम द्विघाती कहेंगे। इसको बताओ। सी सभी बच्चे आंसर कर पा रहे हैं? ये भी क्या होगा? सभी को समझ में आ रहा है ना? द्विघाती और त्रिघाती, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे।
ठीक है। मैम इसमें क्या आएगा? अब अगर खाली ये है, अगर घात 1 है, ऐसे पॉलिनोमियल को आप क्या कहते हो, ऐसे बहुपद को आप रैखिक बहुपद कहते हो। रैखिक बहुपद। 3x + 1 कौन सा बहुपद हुआ? रैखिक बहुपद। रैखिक बेटा, रैखिक। आपने रैखिक घात बहुपद। देखनी है, देखो नाम से पता चलना चाहिए, आपने घात देखनी है। x की सबसे ज्यादा घात क्या है? 1 है। इसी को अगर मैं 2 कर दूं, ये द्विघाती हो जाएगा। इसी को मैं 3 कर दूं, ये त्रिघाती हो जाएगा। समझ में आई बात? यस अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कर लोगे? मैम Yes, कर ले। ma'am. है ना? चलो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ। मैम उत्तर बता दो। इनमें Ma'am, से answer दिखा कौन दो। सा इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है? मैम चौथा। चौथा। मैम 4। 4 क्यों नहीं है बेटा? मैम इसमें 2 घात। कहाँ मैम है 2 देखो, घात? हमारे कहाँ 2 दो घात है? कहाँ है x की? चौथे में है x की? ये वो बनाएगा। चौथे में तो मुझे x ही नजर नहीं आ रहा है, तीसरा इसीलिए तीसरा बोल रही हूँ। तीसरा तीसरा। आप लोग क्यों बार बार अब मैं सबके मैम माइक दूसरा। आप फिर वही बार बार माइक ओपन करके बोल रहे हो। चैट बॉक्स में बताओ, इन चारों में से कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है? जो चैट मैम बॉक्स में लिख नहीं रहे हैं है। वो बिल्कुल ठीक है। हाँ नहीं है। क्वेश्चन देखो ना, आप लोग अनम्यूट करने पे ध्यान देते हो बस। वेरी गुड। जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। जो तीसरा है वो रैखिक बहुपद नहीं है, कौन सा है? क्या कहोगे आप इसे? 4x द्विघात। फिर से अनम्यूट करके बोल रहे हो, द्विघाती बहुपद। वेरी गुड। इस वाले का तो करेक्ट ऑप्शन आप सभी ने दिया था, जिसमें त्रिघाती बहुपद जो होता है उसमें घात 3 होती है। समझ में आ गई बात? ये क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, कर लोगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम।